आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की कार्यविधि, स्थैतिक व प्रायोगिक विश्लेषण। आधुनिक अर्थशास्त्र के विश्लेषण में स्थिर और प्रायोगिक शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होने लगा है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इन दो शब्दों के प्रयोग का श्रेय फ्रांसीसी समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्टे को जाता है। अर्थशास्त्र में इन शब्दों का प्रयोग J.S. मिल ने सबसे पहले किया था। फिर धीरे धीरे अर्थशास्त्र के विकास के साथ साथ इन दोनों शब्दों का प्रयोग जो स्पष्ट किया गया और फिर उनमें मतभेद भी देखे गए। कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र की अध्ययन विधियों के रूप में ये शब्द काम में लेते हैं, जबकि कुछ अर्थशास्त्री इन शब्दों का प्रयोग अर्थशास्त्र के विश्लेषण की दो शाखाओं के रूप में करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आर्थिक स्थितिकी। भौतिक शास्त्र में स्थितिक शब्द का अर्थ होता है विश्राम की स्थिति, और सामान्य तौर पर यह निष्क्रियता, स्थित अथवा गतिहीन अवस्था का द्योतक है, परंतु अर्थशास्त्र में अलग है। अर्थशास्त्र में स्थितिक शब्द का अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें गति तो है, परंतु गति की जो दर है वो समान रहती है। अर्थात अर्थव्यवस्था में गति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता और संपूर्ण अर्थव्यवस्था एक निश्चित और नियमित गति से चलती रहती है। प्रोफेसर हेरड के शब्दों में एक स्थितिक संतुलन का अर्थ विश्राम की अवस्था से नहीं है, बल्कि उस अवस्था से है जिसमें दिन प्रतिदिन तथा वर्ष प्रतिवर्ष कार्य चुस्ती से निरंतर हो रहा है, परंतु वृद्धि या कमी नहीं हो रही है। इस सक्रिय किंतु अपरिवर्तनशील प्रक्रिया को स्थितिक अर्थशास्त्र कहा जाता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भी किसी कार्यशील किंतु अपरिवर्तनशील प्रणाली को स्थितिक अर्थशास्त्र का नाम दिया जाता है। स्थिर शब्द अर्थशास्त्र में गतिहीन या मृतप्राय अर्थव्यवस्था की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि अर्थव्यवस्था में विद्यमान गति में परिवर्तन नहीं होते। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार मैं आर्थिक सिद्धांत के उन भागों को स्थितिक अर्थशास्त्र कहता हूँ जिनमें तिथिकरण की आवश्यकता नहीं होती। यह इसके संकुचित क्षेत्र को बताता है। प्रोफेसर हेरड ने इसका विरोध किया है। टिनबर्जन, मैकॉफी, स्टिगलर आदि अर्थशास्त्रियों ने स्थितिक अर्थशास्त्र को स्थिर अर्थव्यवस्था का अध्ययन माना है। दूसरे शब्दों में यह स्थिर संतुलन का अध्ययन करता है। स्टिगलर के अनुसार स्थिर अर्थव्यवस्था तब तक होगी जब तक तीन तत्व रुचि, साधन और तकनीकी में कोई परिवर्तन न हो। इस प्रकार प्रोफेसर क्लार्क के अनुसार स्थिर अर्थव्यवस्था में 5 तत्व जनसंख्या, पूंजी, उत्पादन की रीतियाँ, व्यक्तिगत कारखानों के स्वरूप, मानवीय आवश्यकताएं स्थिर और अपरिवर्तनीय रहते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने भी अर्थव्यवस्था में 5 लक्षणों का संकेत दिया। जनसंख्या और धन में वृद्धि, दोनों में वृद्धि की दर में समानता, भूमि की पर्याप्तता, उत्पादन विधियों और दशाओं में बहुत कम परिवर्तन, व्यक्तियों के व्यवहार में स्थिरता। मार्शल ने इस सक्रिय किंतु अपरिवर्तनशील प्रक्रिया को स्थितिक अर्थशास्त्र की संज्ञा दी है। इससे स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में आंतरिक परिवर्तन बहुत कम होते हैं, जिससे स्थिरता की अवस्था में परिवर्तन नहीं होते। पिगू ने इसे बहुत ही रोचक उदाहरण द्वारा बताया है। जिन बूंदों से मिलकर झरना बनता है वे सदैव बदलती रहती है, किंतु झरने का स्वरूप वही बना रहता है। J.M. किन्स ने स्थिर अर्थव्यवस्था का अभिप्राय उस अवस्था से लगाया है जिसमें उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय को निर्धारित करने वाली सामान्य दशाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। आर्थिक और सामाजिक दशाएं प्राय स्थिर रहती हैं। स्पष्ट है कि स्थितिक अर्थव्यवस्था का अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें आर्थिक क्रियाएं सदैव समान गति से नियमित और शांतिपूर्ण ढंग से चलती रहने के बावजूद संतुलन की स्थिति बनी रहती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं। साम्य स्थितिक विश्लेषण का आधार है। स्थितिक अर्थशास्त्र
का संबंध किसी क्षण या समय विशेष पर आर्थिक संतत्वों के संतुलन की अंतिम स्थिति का अध्ययन करता है, अतः साम्य स्थितिक विश्लेषण का आधार है। स्थितिक अर्थव्यवस्था एक सक्रिय किंतु अपरिवर्तनशील अर्थव्यवस्था होती है। स्थितिक अर्थव्यवस्था का अभिप्राय गतिहीन अर्थव्यवस्था नहीं होता, वरन यह एक सक्रिय अर्थव्यवस्था होती है जिसमें दिन प्रतिदिन और वर्ष प्रतिवर्ष आर्थिक क्रियाओं में समान गति से नियमित और शांतिपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। आर्थिक स्थिति की एक समय रहित धारणा है। स्थितिक आर्थिक विश्लेषण में समय तत्व की उपेक्षा की जाती है और उसमें तिथिकरण की आवश्यकता नहीं होती। यह तो किसी क्षण या समय विशेष में आर्थिक तत्वों के साथ साथ फौरन साम्य अवस्था का विश्लेषण करता है। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार आर्थिक स्थिति में तिथिकरण की आवश्यकता नहीं होती। सैमुअलसन के शब्दों में स्थितिकी का संबंध आर्थिक चरों के पारस्परिक संबंधों द्वारा एक साथ तत्काल और समय रहित साम्य निर्धारण से है। स्थितिकी का संबंध अंतिम स्थिति से है, परिवर्तन की प्रक्रिया से नहीं। ये एक तरह से फोटोग्राफ है, स्टिल फोटोग्राफ। स्थितिकी और स्थिर अर्थशास्त्र का महत्व एवं उपयोग। व्यापक क्षेत्र। अर्थशास्त्र की बहुत सी विषय सामग्री स्थिर अर्थव्यवस्था की परिधि में आती है। कुछ चरों को स्थिर मान लेने से जटिल आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण भी सरल हो जाता है। परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था का समुचित विश्लेषण स्थितिक अर्थशास्त्र की सहायता से संभव होता है। आर्थिक परिवर्तनों की प्रक्रिया स्वयमेव ही अत्यंत जटिल होती है, अतः इस परिवर्तन प्रक्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण परिवर्तनों को छोटी छोटी स्थितिक अवस्थाओं में विभाजित करके ही किया जा सकता है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार प्रायोगिक अर्थशास्त्र को स्थितिक अर्थशास्त्र पर एक लगातार टीका माना जाता है, रनिंग कमेंट्री। संतुलनों का तुलनात्मक अध्ययन। स्थिति के विश्लेषण में एक संतुलन को दूसरे संतुलन से तुलना करने में सहायक और लाभदायक होता है। भ्रमात्मक समस्याओं का समाधान। स्थितिक विश्लेषण में कुछ काल्पनिक मॉडलों के प्रयोग से उत्पादन एवं मूल्य सिद्धांतों तथा समष्टि सिद्धांतों की कुछ भ्रमात्मक समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है। जटिल आर्थिक प्रणाली के कार्यकरण के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए स्थितिक अर्थशास्त्र आवश्यक है। जिस प्रकार हवाई जहाज के कार्यकरण को स्थिर अवस्था में आसानी से समझा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार जटिल आर्थिक कार्य प्रणाली के कार्यकरण को स्थिर संतुलन की स्थिति में समझना सरल रहता है। प्रोफेसर स्टिगलर ने ठीक ही कहा है, जहाँ पर आर्थिक समस्याएं पूर्णतया जटिल समझी जाती है, वहाँ यह उचित नहीं है कि उसका विश्लेषण एकदम ही कर लिया जाए। जटिलता समस्याओं की व्याख्या भी जटिल होती है, अतः व्याख्या को कई भागों में विभाजित करने से शैक्षणिक लाभ रहता है। उच्च गणितीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रायोगिक विश्लेषण में उच्च स्तरीय गणितीय ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, जो कि सर्वसाधारण की बुद्धि से परे है, पर स्थिर अर्थशास्त्र में जो है उच्च स्तरीय गणित की आवश्यकता नहीं रहती। आशाओं और संभावनाओं का भी सीमित अध्ययन हो सकता है। यद्यपि आशाओं और संभावनाओं का क्षेत्र प्रायोगिक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है, फिर भी कुछ परिस्थितियों में वर्तमान और भूतकाल की कई स्थितिक अवस्थाओं के आधार पर भविष्य की गतिविधियों के संबंध में आशाएं या संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। स्थितिक विश्लेषण की सीमाएं। अवास्तविक मान्यताएं। स्थितिक अर्थशास्त्र अनेक कठोर अवास्तविक मान्यताओं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, अनिश्चितताओं का अभाव, अर्थशास्त्र का पूर्ण ज्ञान, मनुष्य की रुचि एवं स्वभाव में स्थिरता आदि पर आधारित होने से व्यवहारिक जीवन से बहुत दूर है। अतः आर्थिक विश्लेषण में इसका प्रयोग सीमित रह जाता है। स्थिति काल्पनिक और भ्रमात्मक। परिवर्तनशील संसार को स्थिर मानना, उसका विश्लेषण करना इस प्रकार से भ्रम है। आर्थिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले तत्वों
साधनों, तकनीकी ज्ञान व रुचि को स्थिर मानकर चलना, निरंतर परिवर्तनशील युग की वास्तविकता की उपेक्षा करना है। प्रोफेसर एजवर्थ के मतानुसार परिवर्तनशील को स्थिर मान लेने के कारण अर्थव्यवस्था में बहुत से काल्पनिक विचार आए हैं। निष्कर्षों में सत्यता का अभाव। आर्थिक समस्याओं के स्थिर विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष सत्यता और वास्तविकता से काफ़ी दूर होते हैं और कभी कभी भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। आशाओं और संभावनाओं की सीमितता। स्थितिक विश्लेषण का प्रयोग उस मार्ग के विषय में भविष्यवाणी के लिए नहीं किया जा सकता जिससे बाजार एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर बढ़ रहा है और न बता सकता है कि कभी दी गई संतुलन की स्थिति प्राप्त की जा सकती है या नहीं। तो स्थितिक विश्लेषण जो है इस प्रकार अर्थव्यवस्था में स्थिति विश्लेषण जो है अर्थव्यवस्था में स्थिरता का विश्लेषण करता है। धन्यवाद।